गुरु ने किया नशे से ना, हम तो नशा छुड़ाते हैं जी। वैसे पिछले अभी 1-2 साल से 500 करीब लगे बच्चों का नशा छुड़वाया है। नशा गर्म खाते हैं, जी। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन, ज्यादा नहीं। या पता नहीं कब धोखा दे जाए, लेकिन ये मेडिटेशन है, ये कभी धोखा कभी नहीं नहीं देता। देखिए ये तो अपना अपना नजरिया है जी। अब कुछ है ही नहीं, फिर ध्यान में पता नहीं मुझे तो जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो मेरे पास ही खड़ा है। इल्जाम तो हम पर भी लगाते हैं कि बाबा जी नशा करके बैठते होंगे, बाबा जी नशा करते हैं। जी, जी। लेकिन ना सब लोग ने मुझे ध्यान में ना हो तो मुझे तो पड़ा था ये खड़ा है भाई, खड़ा है तो टेढ़ा हुआ तो हो सके कुछ करना दे। जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल कैमरी रोड में पे जो ज्ञानदीप आश्रम वहाँ पर है और आपने तस्वीरें देखी होगी कि बाबा जी इतनी गर्मी में तपस्या पर बैठे हुए हैं। बाबा जी अभी उठे हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे तपस्या का महत्व भी और कितने दिन से तपस्या पर बैठे हैं। बाबा जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी। 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 सबसे पहले बताएं, जो आप इतनी प्रचंड गर्मी में तपस्या पे बैठे हुए थे, देखा, तस्वीरें देखी हमने, तो थोड़ा ये बताएं कि इसका महत्व क्या है। देखिए संत का काम होता है सुधारना नगरी को। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी श्री श्री के जयराज श्री गुरु ओमानंद जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा चल रहा हूँ जिन्होंने 10-12 साल पहले मुझे ज्ञात कराया था कि तपस्या करने का एक अलग ही महत्व है। संत का काम ही होता है नगरी को उतारना, विश्व को उतारना, विश्व के लिए, कल्याण के लिए, सभी की शांति के लिए और अपना ध्यान योग बढ़ाने के लिए हम तप करते हैं। प्रचंड गर्मी है, आमतौर पे जो आम लोग हैं वो तो एसी और कूलर पंखे का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि 21 धुनों के बीच में इतनी गर्मी में, तो ये इसके लिए कोई विशेष पहले से तैयारी रहती है? किस तरह की जो नहीं तैयारी नहीं होती है कि कहते हैं कि डर के आगे भूत नाचता है जी। इसी तरह मैं गुरु के आगे नाचता हूँ। गुरु जी ने मुझे शुरू में जब बैठा था तो कहना कि तेरे को मरना है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो गुरु होते हैं जी। गुरु रास्ता दिखाते हैं। जब गुरु जी ने मुझे बैठाया तो कुछ देर के बाद गुरु जी मेरे साथ बैठे थे तो मुझे ये लगा कि मैं जन्नत में हूँ। और उसके बाद मुझे बड़ी बड़ी शेर कराई तो मुझे तो पता ही नहीं था मैं अग्नि में हूँ या तपस्या में हूँ, कहाँ हूँ मुझे तो नहीं पता। जैसे ही मेरा ध्यान खुलता है तो देखता हूँ चमकलों में। और आज का साक्षात चमत्कार था कि भाई साहब मैं सोचा तबीयत खराब है और ये नहीं कर पाए, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ लेके आए गुरु जी। थोड़ी देर बाद में मैंने देखा तो ये मेरे पीछे खड़ा है। मैंने कहा भाई कमाल है, ये थोड़ी देर पहले तो बोल रहा है कि मेरी तबीयत ढीली है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सही कर दिया। फिर मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने सोचा भाई ये तो अगर यही खड़ा है तो फिर तो तेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर ध्यान में पता नहीं मुझे तो जैसे मैं आँख खोलता हूँ तो मेरे पास ही खड़ा है। तो कह सकते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं? कैसे? देखिए ये सत्य है जी। क्योंकि गुरु महाराज का जो रास्ता है, सच्चे गुरु का जो मार्ग है, 7 लोक में उसको किसी तरह का कोई भय नहीं होता, किसी तरह का डर नहीं होता है। गुरु जी ने काफ़ी लीलाएं ऐसी ऐसी दिखाई है मुझे कि बेटा नहीं डर होकर कार्य करना, तेरे को किसी तरह का कोई भय नहीं, किसी तरह का कोई डर नहीं। और ये तो तपस्या एक ध्यान योग की क्रियाएं हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पर मुझे ये लगता है इसमें धीरे धीरे मुझे एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बैटरी जैसे चार्ज होती है इसी तरह गुरु महाराज जी मुझे पूर्ण रूप से चार्ज करेंगे, जिससे किसी भी तरह की कोई बाधा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान है, उनकी शांति के लिए और उनके लिए सदा गुरु महाराज की कृपा से भाई राजेशानंद जो गद्दी नशीन है गुरु जी की, जो कि अटूट भंडारा, लंगर, हर चीज़ की सुविधा जो है ना की हुई है कि भाई किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। बहुत से लोगों की धारणाएं रहती है कि जो साधु जो है नशा, जो भांग बोले, सुल्फा बोले, इस तरह का सेवन कर लेते हैं तो बैठे रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो अपना अपना नजरिया है जी। अब इल्जाम तो हम पर भी लगाते हैं कि बाबा जी नशा करके बैठते होंगे, बाबा जी नशा करते हैं। जी, जी। लेकिन ना गुरु ने किया नशे से ना, हम तो नशा छुड़ाते जी। हैं। वैसे पिछले अभी 1-2 साल से 500 करीब लगे बच्चों का नशा छुड़वाया है, नशा छुड़ा रहे हैं। यहाँ तो हम वैसे नशा नहीं करने देते, कई साधु आ भी जाते हैं, वो मस्त होते हैं जी, अपनी अपनी मस्ती है। ये मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, मेरे गुरु की हस्ती उस खुदा से कम नहीं। तो हर चीज़ का अपना अपना नजरिया है, कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में मस्त है, कोई किसी में, कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल तो मस्त। कह सकते हैं वो जो पावर होती है, एक गुरु का नशा या परमात्मा का नशा रहता है उसमें? जी वो बिल्कुल सत्य है जी। गुरु का जो नशा होता है वो एक अलग ही नशा है, उसका कोई आकार नहीं है जी। उसकी कोई सीमा नहीं है।
उसका कोई वर्णन ही नहीं है कि मैं उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता अच्छा करके भी मैं ऐसा करूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ मुझे आना जी। है, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तपस्या मेरी यहाँ होगी। और कुछ ही दिन में भाई साहब ने ऐसा प्रोग्राम बढ़ाया कि गुरुपति बुलाया और अचानक जो है ना, आप पहले आए, आपने देखा था कि मैंने बोला पॉइजन ले लिया है, मैं कोई भी कंडीशन में नहीं था। ये बिल्कुल सत्य है कि मैं था ही नहीं कंडीशन में। और धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा हुई और हमने जो है चेतन दोनों की और चेतन दोनों में ध्यान लगाया और ध्यान धीरे धीरे आप देखना बढ़ते जाएंगे। आज दूसरा दिन। हाँ जी, आज दूसरा। और ये कितने दिन का ये तपस्या? 21 दिन की है वैसे तो, जी। आगे का देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। आगे का कोई और क्या पता किसी नगरी का ऑर्डर आ जाता तो आगे और बढ़ेगी। क्यों जेठ जेठ हमारी 41 दिन की होती है तपस्या, यहाँ मेरी 21 दिन की तपस्या है गुरु जी क्या कहते हैं। और 8 तारीख को गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के चरणों में मैं ये तपस्या अर्पित करूंगा और पूरी पब्लिक पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देता हूँ कि भाई सभी को मालिक की हिदायत सुनो। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि तपस्या में क्या दिमाग में लेके चल रहे हैं कि भाई मेरे को क्या चीज़ मांगनी है परमेश्वर से, या क्या चीज़ लेके चल रहे हैं सुख शांति का देश के लिए, या क्या चीज़ें? मुझे बहुत कुछ दिया गुरु महाराज जी। जी, इतना दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये सत्य है क्योंकि मेरा जी जानता है। बाकी मैं बैठता हूँ जब यही कहता हूँ, जितने भी आत्माएं आती है, जितने भी मेरे सेवक भाई के सेवक, जितने गुरु महाराज के शिष्य आते हैं, वो यही शिक्षा दे के गए हैं कि बेटा कुत्ता भी अपनी जगह को साफ करके बैठता अपने लिए। क्या है, देश के लिए आए, सेवा के लिए आए, सेवा करो। सेवा करने लगे हुए हैं जितनी भी सेवा होती है। अब भाई साहब का तबीयत होने के बावजूद मुझे ये नहीं लगता कि सारा दिन ये जो है हो सकता कभी 10-11 बजे तक भी खड़े रहेगा, पता नहीं क्या क्या वैसे कहेगा तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता कौन से एनर्जी के साथ काम करिए, तो कुछ ना कुछ गुरु जी का जो हमारे साथ है, जिनका भाव हमारे साथ चलता है। महाराज कमलानंद जी बैठी थी, पंडित जी बैठे थे और भी बैठे थे, काफ़ी धीरे धीरे लाने इनको भी कि भी हम एक अच्छे मार्ग पर चले और सच्चे मार्ग पर चले, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। भाई गुरु का जिसके साथ साथ हाथ है उसको 3 लोक में डर नहीं है। ये पहली बार तपस्या बैठे आप? नहीं जी, ये गुरु महाराज जी की आप मैं जन्म से नौमी या काफ़ी इसमें से मैं करता रहा हूँ। जैसे ही गुरु जी ने मुझे आदेश दिया उसके बाद मैं कंटिन्यू गुरु जी के चरणों में। महाराज के टाइम से ही चल रहा है जी। महाराज जी ने 2013 में इनको हिंदवान आश्रम में बैठाया था और उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है। हर साल ये रहता हर साल ही बैठते हैं और इस बार पता नहीं उनका क्या आदेश हुआ है जी, और जो यहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी। तो महाराज जी क्या कहना चाहोगे, जो नगरवासी है, शहरवासी है, देशवासी है, उनको क्या संदेश? बस मेरा यही संदेश है कि हमारी सनातन धर्म की जो धरोहर है जी, सनातन धर्म की ओर बढ़े और अपनी आस्था रखे। कुछ समय जो है जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, परमपिता परमात्मा ने, तो घना नहीं तो थोड़ा सा उसका ध्यान जरूर लगाना चाहिए कि उसकी की मर्जी से सब कुछ चलता है। तो गुरु का मार्ग बताए, गुरु के मार्ग पे चले और शांति रखे। सब कुछ परमात्मा के पास है, सब कुछ होगा। थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान लगा करके बैठते भजन में तो उसकी शांति होगी। मैं यही सभी को एक आशीर्वाद और गुरु महाराज की कृपा से देता हूँ कि सभी को शांति बख्शे परमात्मा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद हो। संतों का तो आपको पता ही है, यही रहता है कि दूसरे के प्रति भाव रखते हैं और जन कल्याण के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। और इसी के तहत ये जो 5 दूनी तपस्या या 21 दूनों की तपस्या या 41 दूनों की तपस्या, इसी प्रकार से पूरे संसार की और विश्व की शांति के लिए ये किया जाता है। और साधु को तो आपको पता ही है, वो जिंदा मृत्यु एक ही है, जिंदा है तो भी और मृत्यु होने के बाद भी वो यही है, कहीं और नहीं है। जैसे महाराज जी कह रहे थे कि बोले भाई ऐसा लगा तो जगह में कोई खड़ा है, वो आपको पता है कि कौन खड़ा है जी, तो अनुभव कर सकते हैं वो। ये साक्षात खड़े थे, मैं तो कह ही सकता हूँ, दूसरा क्यों। मैं दूसरा नाम तो जब लोग मुझे ध्यान में ना हो तो मुझे तो पता था कि खड़ा भाई खड़ा है तो टेढ़ा हुआ तो हो सके कुछ करना दे, तो इसलिए पहले डर से खड़े रहे। ठीक है, गुरु जी महाराज जी के, गुरु जी के आगे ध्यान है तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी बात नहीं, बगैर उसके तो कुछ होता नहीं है। साधु का सब एक छोटा संदेश और, जी, जो युवा जो आजकल जल्दी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि जो युग है वो मानसिक संतुलन ज़्यादा है आज के दिन, तो क्या कहोगे उनको, क्या संदेश? बस थोड़ा सा गर्म खाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा मेडिटेशन, ज़्यादा नहीं जी। क्योंकि आज की जनरेशन ये है कि हमारी जो सनातन धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, कि इसीलिए बोल रहे हैं कि आधी घड़ी आधी की बुनियाद, यानी कि जरा सा भी अगर हम थोड़ा सा भी सोच के कोई भी कार्य करते हैं तो गलत नहीं होगा। हम डिसीजन लेते हैं 10 वोट, थोड़ा सा ठहर के अगर उसी का निर्णय लिया जाए तो सही निकले। मेरी यही सब युवाओं से है कि थोड़ा सा सोच के चले, थोड़ा सा ध्यान लगा के चले, गायत्री मंत्र करे, ओम का मंत्र करे, किसी का भी करे जिससे आत्मा में शांति हो। उसका जरा सा भी अगर सिमरन रहे तो वो कभी भी दिक्कत में नहीं आ सकता। जी महाराज जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पता नहीं कब धोखा दे जाए, लेकिन ये मेडिटेशन है, ये कभी धोखा नहीं देता। जी, तो मेरा यही कहना है कि इस भाईचारे से दूर रहें। जी, फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। तो महाराज हमारे साथ थे और तपस्या से अभी उठे थे, छोटी सी बातचीत हमने की और इनका साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारा तो एक ही उद्देश्य है, विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि संत जो है, संत हमेशा चाहता है कि समाज का उत्थान हो, देश में शांति रहे, समाज में शांति रहे, ताकि देश आगे बढ़ता रहे। तो समाज जो संत है उसका उद्देश्य पूरा होगा। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ लूँगा इजाज़त, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।